हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग IIT एडवांस 2012 पेपर 1 का एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए जो एलिप्स है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है फ्रेंड्स। ऐसा जो क्वेश्चन है ये मेंस में डायरेक्टली पूछा जा सकता है या इसी टाइप का पूछा जा सकता है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को जरा हम लोग सॉल्व करके देखें। तो आपके पास देखिए एलिप्स ऐसा लिखा हुआ वहाँ पे, ये 9 है, यहाँ 4 है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो एलिप्स E1 इज इनस्क्राइब्ड इन रेक्टेंगल आर। तो एक हम लोग एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमने एलिप्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो 3 और 2 है तो थोड़ा ऐसा बना लेते हैं। ये 3 है और ये 2 है। ऐसा है हमारे पास एलिप्स। तो ये जो एलिप्स है एक रेक्टेंगल के अंदर इनस्क्राइब्ड है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंड्स। ऐसा इनस्क्राइब्ड का मतलब इसको टच करना चाहिए सभी फेसेस को। ये हमारे पास रेक्टेंगल हो गया। तो ये जो एलिप्स है इसका डायमेंशंस क्या लिखा हुआ है, x² / 3² y² / 2² = 1। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया ये 3, 0 हो गया। ये वाला पॉइंट हो गया 0, ये हो गया ओरिजिन x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो कह रहे एक दूसरा एलिप्स है ना, एंदर एलिप्स E2 पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 4। तो एक दूसरा एलिप्स ड्रॉ करते हैं जो 4, 0 से पास हो रहा है और इस रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ऐसा कुछ इसके बाहर से जा रहे हैं। ऐसा बनेगा। अब हमें ये नहीं पता कि एलिप्स हॉरिजॉन्टल बनेगा या वर्टिकल बनेगा फ्रेंड्स, बट हमने एक ऐसा बना लिया कुछ भी एलिप्स। ये जो एलिप्स है ये पास हो रहा है 0, 4 से। तो ये जो एलिप्स आपने ग्रीन से बनाया है ये इसकी भी एक्सिस तो हमारे पास यही हो गई, x एक्सिस y एक्सिस। तो इसकी जो इक्वेशन होगी कुछ ऐसी होगी, x² / a² y² / b² = 1। मान लेते हैं ये हमारे पास b है, ये वाली लेंथ। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड्स, 4 हो गई है ना। देन अब ये वाला कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा। देखिए ये लेंथ कितनी है 3 और ये लेंथ कितनी है 2। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 3, 2 है ना। देखिए x एक्सिस पे पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 3, ये डिस्टेंस कितनी है 3 और ये डिस्टेंस कितनी है 2। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3, 2। 3, 2 इस ग्रीन वाले एलिप्स पे लाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई करा के देखते हैं। तो ये आएगा 9/a², 4/b² दैट इज 16 = 1। इट मीन्स 9/a² = 3/4। इट मीन्स a² की वैल्यू हो गई 12। तो जरा हम लोग एलिप्स लिख करके देखें। तो ये जो एलिप्स हमने निकाला है, जो एलिप्स E2 है उसकी इक्वेशन कितनी बन गई, x² / 12 y² / 16 = 1। b की वैल्यू डाल दिया और a की वैल्यू डाल दिया। ये वाली जो एलिप्स है ये हमारे पास वर्टिकल एलिप्स है। जब ये वाली क्वांटिटी स्मॉलर होती है, लार्जर होती है, मतलब ये वर्टिकल एलिप्स है। और यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पे बनता है ये वाला b², मतलब a² = b², 1 - a²। यहाँ से e² की वैल्यू कितनी हो गई 1 - a² / b²। a² की वैल्यू कितनी है 12, तो आएगा 12। b² की वैल्यू कितनी हो गई 16। सॉल्व कर लिया फ्रेंड्स, 1 - 3/4 मतलब 1/4। इसेंट्रिसिटी एलिप्स की किस इंटरवल में लाई करती है, 0 से 1 के बीच में। इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट ले लिया तो नेगेटिव वाला पार्ट हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे और यही हो गई हमारे पास इसेंट्रिसिटी। तो ज़रा आंसर चेक करके देखें फ्रेंड्स। हाँ, तो इसका सी ऑप्शन देखिए करेक्ट आ रहा है ना। तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था और लेस टाइम वाला क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस दोनों में ही आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं रहता है। आई होप आपको सोल्यूशन ठीक लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।